नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अलीराजपुर भी चंपा सब सबों का स्वागत करता हूं। शिक्षा विभाग नित नए नए प्रयोग करता रहा है और अब एक खबर निकल के आ रही है कि शिक्षा विभाग का नया नियम, नया फरमान जारी होने वाला है और 1 दिसंबर से लागू भी होगा कि हमारे सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की 3 बार हाजिरी बनेगी। 3 बार हाजिरी, वो भी सेल्फी वाली हाजिरी, जिसमें लाइव उनका फोटो आएगा। अब ऐसा ना हो कि इसमें और इसको ये कर दिया जाए कि पलक झपकाइएगा तभी आपकी हाजिरी बनेगी और पलक नहीं झपकाइएगा तो हाजिरी नहीं बनेगी। ये नए नए प्रयोग शिक्षा विभाग ला रहा है। शिक्षा विभाग को छोड़कर बाकी किसी ऐसे विभाग में इस तरह के प्रयोग या किसी भी विभाग में इस तरह के प्रयोग नहीं किए जाते हैं। हाँ, सेल्फी हाजिरी से शिक्षक मानसिक रूप से थोड़ी बहुत परेशान जरूर हो जाएंगे। वो चाहे किसी कैटेगरी के शिक्षक हो, वो चाहे नियमित हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, 34,540 वाले हो, या जो हमारे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 हो। कोई भी परेशान हो सकता है मानसिक रूप से थोड़ा, क्योंकि हम शिक्षा का हमारा काम पढ़ाना है। अगर तल्लीनता से किसी वर्ग कक्ष में हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी एक बीच वाली हाजिरी मिस कर जाए, लेकिन विभाग सोच समझ कर बीच वाली जो हाजिरी है वो मध्यांतर के समय ही विभाग के द्वारा लाया जाएगा। अब बात आ रही है कि एक जो सुबह 9 बजे से लेकर के 9:10 तक आपको हाजिरी बनानी है, या 8:55 से लेकर के 9:10 तक हाजिरी बनाते हैं। दूसरा कि शाम को 4:30 के बाद या 4:31 के बाद आपको आउट मारना होता है, इसमें भी आपका सेल्फी आएगा। और तीसरी, मध्यांतर के समय आपका सेल्फी आने वाला है। तो अगर एक पहरे पर पहरा लगाया जा रहा है, क्या कोई शिक्षा विभाग ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता है कि जिसमें कि हमारे शिक्षकों का अटेंडेंस सेल्फ बन जाए? जैसे कि अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, सेल्फ कैप्चरिंग की व्यवस्था हो कि शिक्षक जितने बजे एंट्री करता है विद्यालय कैंपस में, या अगर 8 घंटे पे अगर उनकी हाजिरी लेनी हो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर 8 घंटे होती है, 8 घंटे भी हाजिरी उनको लेनी हो तो हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाइए, और चूंकि शिक्षक जाएंगे अपने जो उनका समय होगा, जो घंटी होगी, ऑटोमेटिकली उनकी हाजिरी बनती रहेगी। यानी कम से कम हम मानसिक रूप से इस जो दबाव है, इस परेशानी से हम दूर तो जरूर रहेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग 3 बार सेल्फी इसलिए लागू कर रहा है क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो आते हैं विद्यालय और हाजिरी बना करके फरार हो जाते हैं, और फिर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जा करके और फिर पुनः चाहे तो अपना कोई काम करके 4:30 तक आ जाते हैं। बहुत सारे हमारे मित्रों का कहना है कि इसके लिए हेडमास्टर्स दोषी है, हेडमास्टर्स ऐसे काम करता है, एमडीएम ऐसे करता है, वैसे करता है। महोदय, सबसे पहले तो हम जो शिक्षक हैं वो खुद दोषी हैं कि आखिर हम क्यों, जब हम शैक्षणिक कार्य में यहाँ विद्यालय में उपस्थित हैं तो क्यों अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपना मन बनाना होगा। शिक्षा विभाग या सरकार कितना भी दबाव बना ले, चाहे मानसिक रूप से जब तक हम तैयार नहीं होंगे तो विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। तो फर्स्टली हमको सुदृढ़ होना होगा, हमको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। अखबार में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि तैयारी, हाजिरी बनाकर स्कूल से जाने वाले शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और बताइए कि जब तक मानसिक रूप से हम तैयार नहीं होंगे, शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण नहीं हो सकता है। तो स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं के दिन में 3 बार बनेगी हाजिरी। आपने देखा होगा, ये बेतिया से खबर छपी हुई है कि सरकारी स्कूल शिक्षक जो शिक्षिकाओं पर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अब शिक्षक शिक्षिकाओं के दिन में 3 बार हाजिरी बनवाने का निर्णय लिया गया है, यानी जो हुआ उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यालय में शैक्षणिक परिवेश कैसे सुदृढ़ हो। तो अब बात आ रही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि 3 बार हाजिरी लेने के विषय में, क्योंकि शिक्षा विभाग जो नई पहल कर रहा है, अभी 2 बार हाजिरी ली जाती है, एक शुरू में और एक अंत में, और ये जो नियम है वो 1 दिसंबर से लागू होने वाला है। पत्र भी निर्गत कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। अब बात आ रही है कि वर्तमान में 2 समय जो अब अभी लेते हैं, अब कह रहा है कि तीसरी बार, तो ये तीसरी बार जो हाजिरी लगाने की जो व्यवस्था है उसका निर्णय जो लिया गया है, इससे शिक्षकों के विद्यालय से गायब रहने की आदत पर
लगाम लगाया जा सकता है। ये पेपर में छपा हुआ है कि शिक्षकों के गायब रहने की जो आदत है, इस पर लगाम लगाने के लिए ये ऐसा काम किया जा रहा है। जिला शिक्षा कार्यक्रम से मिली जानकारी के अनुसार, यानी बेतिया के जिला शिक्षा कार्यक्रम जो पदाधिकारी है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाओं की तीसरी उपस्थिति औचक दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी या शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी किसी भी स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति दिन में चेक करा सकते हैं। औचक के चेकिंग के दौरान विद्यालय अवधि के बीच में शिक्षकों की हाजिरी बनवाई जाएगी। इस दौरान विद्यालय से गायब पाए गए शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की जाएगी। अब बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की दिन में 3 बार बन सकती है हाजिरी। आप लाइव हिंदुस्तान देख सकते हैं, 25/2024 का ये खबर है। और 6:41 शाम को, चूंकि भीसी होती है और शाम को, और उसके बाद पता चलता है कि कल क्या होने वाला है, तो 3 बार अब ये हाजिरी बनवाया जाएगा। बेहतर शिक्षा व शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ये शिक्षा विभाग कमर कसता हुआ। आपने बीच में देखा होगा कि शिक्षा विभाग एक नया नियमावली ला रहा है, जिसमें कोई भी शिक्षक, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ नियोजित, वो चाहे नियोजित हो, विशिष्ट हो, बीपीएससी हो या नियमित हो, जो गुटबाजी करते हैं, वर्ग का संचालन नहीं करते हैं, या जो डायरी मेंशन नहीं करते हैं, या उस जो पाठ्यिका का निर्धारण के साथ साथ जो दिए गए उनको जो टास्क है जो प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया जाता है उसकी पूर्ति नहीं करते हैं, ससमय संपादन नहीं करते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी नियमावली आ रहा है जिसमें कि प्रधानाध्यापक किसी शिक्षक का पंचायत स्तर पर या प्रखंड स्तर पर उनका ट्रांसफर कर सके, और उनके जो हमारे प्रधानाध्यापक के आदेश पर उनका ट्रांसफर, चूंकि अगर बृहत होगा तो पंचायत प्रखंड में तो प्रधानाध्यापक ही करेंगे, लेकिन जब विभागीय अधिकारी हैं, चूंकि जिला के मालिक जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो ये चाहें तो फिर ये प्रमंडलीय स्तर पर यानी जिले से बाहर कहीं भी आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये आपसी गुटबाजी या विद्यालय जो शैक्षणिक जो व्यवस्था है, शैक्षणिक वातावरण जो दूषित जो कर देते हैं कतिपय शिक्षक, सभी शिक्षक नहीं। तो चलिए, विद्यालय में उपस्थिति को लेकर के अगर ये हाजिरी के 3 बार लगाई जा रही है तो ये तो अच्छी पहल है, लेकिन मानसिक रूप से हमारे शिक्षक जरूर परेशान होंगे। शिक्षकों की विद्यालय में शारीरिक उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति के लिए अच्छी पहल है, लेकिन मानसिक उपस्थिति के लिए विभाग कौन सी तैयारी करेगा? या हमारे शिक्षक मानसिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर बच्चों को पढ़ा सके। क्योंकि शिक्षक विद्यालय आते हैं और मात्र 10 से 20% शिक्षकों के चलते कुछ ऐसी समस्याएं निकल के आती हैं। आप देखते होंगे अखबार में छप गया कि गेट समय से नहीं खुला विद्यालय का, तो 2 शिक्षक आपस में पटका पटकी कर लिए, मारामारी शुरू हो गई, कोई शिक्षिका हेडमास्टर से वहाँ पे उलझ गई। तो इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। सबसे पहले हमें अपने आचरण में सुधार लाना होगा, अपनी मन स्थिति को ठीक करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद सुदृढ़ नहीं होंगे और विद्यालय परिवेश को, विद्यालय के शैक्षणिक परिवेश को बदलने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, तब तक शिक्षा विभाग या कोई भी विभाग कोई भी शिकंजा कस ले, ये उसकी प्रतिपूर्ति या उसका सफल संचालन, सफल संपादन नहीं कर सकता है। सबसे पहले मानसिक रूप से हमें शिक्षकों को तैयार करना होगा कि हमारी ड्यूटी जो है वो हम ठीक ढंग से करें। और दूसरी बात, ये जो शिकंजा वाली बात है कि लग रहा है कि जैसे किसी मजदूर को ज़बरदस्ती किसी काम को कराया जाए, तो ये थोड़ी अटपटी सी बात है। क्योंकि बीच में जो 3 बार हाजिरी वाली बात होगी, बहुत सारे शिक्षक वहाँ मानसिक रूप से तैयार नहीं हो सकते हैं, या इस तरह की बातें हो सकती है, भूल भी सकते हैं। तो इस तरह की शिकंजा कसने की जो विभाग की तैयारी है, नया नियम, ये पत्र तो आ ही जाएगा, 1 दिसंबर से लागू होगा। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा विभाग में और नए कौन कौन से फरमान आ रहे हैं, कैसे कैसे शिकंजा हमारे शिक्षकों पर कसा जा रहा है, आगे भविष्य में भी हमें देखना है। हालांकि शिक्षकों के जो मूल अधिकार हैं या जो प्रोन्नति का मामला है, क्या कहते हैं कि एसीपी का लाभ कहिए, कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ कहिए,
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर कहिए, फिर भी विभाग उन ऑर्डर का अनुपालन करने में अक्षम दिखाई दे रहा है। लेकिन शिकंजा शिक्षकों पे कसता हुआ नजर तो आ ही रहा है। अच्छी बात है, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से भी हमारे शिक्षक तैयार हो, ये भी जरूरी है। तो चलिए, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।